शरीर में खाकी वर्दी पहने के बाद कुछ एक वर्दीधारी खुद को सिंघम समझने लगते हैं, जबकि यह सम्मानजनक वर्दी धारण करते समय कर्तव्य, निष्ठा और ईमानदारी का शपथ दिलवाई जाती है। ऐसे ही एक थाना प्रभारी है राजेश कुमार प्रजापति उर्फ सिंघम। ये जनाब बोकारो जिला के कथारा ओपी के थाना प्रभारी हैं। ये अपने चैम्बर में सिंघम का भी बोर्ड लगाकर रखे हुए हैं, जबकि ऐसा प्रशासनिक पदों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कथारा के स्थानीय लोगों ने इनके खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। कल तक क्षेत्र की जनता, जिसे तथाकथित सिंघम के नाम से संबोधित करती थी, अचानक जनता इतनी आक्रोशित हो गई कि मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए पुतला दहन तक कर दिया। 22 जनवरी गुरुवार की देर शाम क्षेत्र के सैकड़ों विस्थापित महिला पुरुष ने कथित सिंघम का फोटो पुतला में चिपकाकर कथारा मौदा पहुंचे और मुर्दाबाद का नारा लगाते पुतला दहन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं विस्थापित उपस्थित होकर ओपी प्रभारी मुर्दाबाद, गरीबों का हक मारना बंद करो, पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो, ओपी प्रभारी वापस जाओ के नारे लगाकर पुतला कथारा मेन चौक में दहन किया। यह पुतला दहन का नेतृत्व बेरमो प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रमोद सिंह तथा मंटू यादव कर रहे थे। इस अवसर पर नेतृत्व कर रहे बेरमो प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने बताया कि वर्तमान कथारा ओपी प्रभारी द्वारा कथारा कोलियरी सेल में भागीदारी की मांग को लेकर बीते 21 जनवरी की संध्या ओपी परिसर में बुलाकर मनमर्जी धौंस दिखाने लगे। विरोध करने पर 2 विस्थापितों सहित लगभग 15 क्षेत्रवासियों के विरुद्ध मनमानी के तहत शांति व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाते हुए 107 लगा दिया गया। इसे लेकर ही पुतला दहन किया गया है। उन्होंने बोकारो एसपी से उक्त ओपी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विस्थापित मंटू यादव ने ओपी प्रभारी पर कोयला चोरों, बालू माफियाओं से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए विस्थापित की भावना की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि ओपी प्रभारी के संरक्षण में कथारा कोलियरी से प्रति गाड़ी स्टीम कोयला लोडिंग के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। साथ ही अवैध कोयला व बालू से ओपी प्रभारी द्वारा की गई अकूत संपत्ति की जांच की मांग की है। परंतु यहाँ का जो ओपी प्रभारी है उनसे काफी अपेक्षा था लोगों का। हम लोग को लगता था कि वो एक अच्छे प्रभारी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूंजीपतियों से मिलकर यहाँ के जो स्थानीय विस्थापित के जो भी साथी अपना अधिकार मांगने गए, उस पर उन्होंने या तो केस किया या तो डराया, धमकाया और उनको इस कदर पर बेइज्जत किया कि फिर वो दोबारा अपना अधिकार मांगने के लिए आगे नहीं बढ़े। अभी जब पूरे गांव के लोग एकजुट होकर अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो ये इनकी भूमिका पूंजीपतियों के साथ खड़ा होकर इस आंदोलन को कुचलने का है, दबाने का है। कल उन्होंने कथारा सेल सेंटर में बैठक बुलाया, वो खुद बुलाए थाना परिसर में, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मीटिंग में बातें कुछ नहीं बनी तो कुछ दूसरे पक्ष के लोग निकल गए और निकलने के बाद इन्होंने टारगेट करके जो उस कमेटी में सदस्य गए थे उन पर ये केस दर्ज करने का षड्यंत्र रच के केस दर्ज कर रहे हैं। शासन यहाँ पे सब पूरा आवाम देख रहा है कि यहाँ पे रात दिन कोयला का चोरी, बालू का चोरी, उस और ध्यान नहीं है। लेकिन कोई गरीब अपना अधिकार मांगने जा रहा है तो उनका कानून का डंडा उसके ऊपर चल रहा है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ आज ये हम लोग बिगुल फूके हैं, आज ये पुतला फूके हैं। जिला प्रशासन से, यहाँ के माननीय एसपी से, डीएसपी से, जिलाधिकारी महोदय से, माननीय विधायक, माननीय सांसद और हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कथारा का आवाम ये मांग करता है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को अविलंब पहले तो ये हटाएं और इनके ऊपर जांच कराएं कि अभी तक यहाँ रहकर कितने चीज का अगुवाई किए हैं। अपने कुछ अधिकार और मांग को लेकर सेल से स्थानीय प्रबंधन से गुहार लगा रही है। अब कई दौर का वार्ता भी हुआ, वार्ता होने पर बात नहीं बनी और बात जब नहीं बनी तो कल थाना प्रभारी द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया था कि आपस में आम सहमति बनेगी, लेकिन आम सहमति ना बनाकर एक पक्ष को डराया गया, धमकाया गया कि नहीं सेल तो चलेगा, आप लोग को अधिकार नहीं मिलेगा और इनका रूप जो है वो बर्बर है जो हम लोग सहन नहीं करेंगे। और आज ये सिर्फ पुतला दहन हुआ है,
अगर आगे ये स्थानीय विस्थापितों के साथ अगर किसी तरह का अनैतिक कार्य करते हैं या अपना ताकत बर्बर रूप से अगर दिखाते हैं तो हम लोग और इस लड़ाई को आगे करेंगे।